रूस भारत का एक बार फिर से दोस्त बनकर के सामने आया है। उसने दोस्ती कैसी होनी चाहिए ये एक बार फिर से दिखा दिया है। ईरान का जो इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहें या पर्शियन गल्फ के रास्ते से जो क्रूड ऑयल और ईंधन सप्लाई होनी थी, जब वो रुक गई है, भारत के लिए एक ईंधन संकट पैदा होने की स्थितियां आई, तो रूस दोस्त बनकर के सामने आया और उसने कहा कि रूस तुरंत भारत को 9.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल देने को तैयार है। अगर रूस ये चाहता, अगर वैश्विक राजनीति में अपने हित देखता, चूंकि पिछले 1-2 महीने से अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातों के चलते भारत अमेरिका के साथ जा रहा था और अमेरिका लगातार ये बयान दे रहा था कि भारत इस बात पे सहमत हुआ है कि वो रूस से अपना क्रूड ऑयल खरीदना बंद करेगा। हालांकि वैसे भारत ने बंद किया नहीं था, लेकिन कुछ कमी जरूर आई थी। रूस ऐसे मौके पर उस बात को याद रखते हुए ये कह सकता था कि इस लड़ाई की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से हम अभी भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई करने में सक्षम नहीं है। लेकिन रूस ने वैसा नहीं किया, रूस ने दोस्ती निभाई। दरअसल इस समय भारत के पास में लगभग 50 दिन का जो ईंधन है, जो पेट्रोल डीजल है, वो बैकअप में है। लगभग 25 दिन का रिफाइन किया हुआ और 25 दिन का क्रूड ऑयल है जिसको रिफाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले रसिया का यह बयान एक बड़ा प्रमाण है कि दोस्त हो तो रूस जैसा हो, क्योंकि ब्लूमबर्ग में एक छपी रिपोर्ट एक और दावा करती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय से रसिया से जो क्रूड ऑयल के टैंकर निकले थे, ईस्टर्न एशिया की ओर जा रहे थे, पूर्वी एशिया की ओर। पूर्वी एशिया के मायने चाइना या जापान या उस इलाके के आसपास के देशों में। उन टैंकर्स ने अपना रास्ता अचानक बदला और भारत की तरफ आने लगा है। और उसी के बाद अमेरिका का यह बयान सामने आया कि हम 1 महीने के लिए भारत को रियायत दे रहे हैं। दरअसल कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भारत और रसिया के बीच में पहले से बात हो चुकी थी। रसिया भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला था, अमेरिका इसको रोकने में सक्षम था नहीं। तो अमेरिका ने देखा क्या किया जाए, इज्जत कैसे बचाई जाए, तो कहा कि हम 1 महीने के लिए रियायत दे रहे हैं ताकि क्रेडिट जो है वो क्रेडिट गुरु डोनाल्ड ट्रंप के कोटे में ही रहे। भारत और रूस की इस दोस्ती को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।